नमस्कार। आप हमें जानते हैं और नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जिनको जानना चाहिए था वो मुझे जानते हैं। ठीक है, तो आज जो हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि सीबीएसई का ओएसएम मार्किंग जो स्कीम हुआ था और बीपीएससी का जो ओएसएम मार्किंग स्कीम हुआ है उसमें हम कुछ बताने जा रहे हैं आपको। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप वीडियो पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो देखिए बीपीएससी में क्या हुआ, बीपीएससी किस कंपनी को टेंडर दिया था, किस कंपनी को ऑन स्क्रीनिंग इवोल्यूशन के लिए या स्कैनिंग करने के लिए टेंडर दिया था, किस थर्ड पार्टी को दिया था, उसके विषय में बीपीएससी की वेबसाइट पर कोई जानकारी अवेलेबल नहीं है। जो सिद्धार्थ नाम का लड़का था, सीबीएसई का जो फ्रॉड पकड़ा या सीबीएसई का जो मिसमैनेजमेंट पकड़ा, वो कैसे पकड़ा? क्योंकि सीबीएसई की वेबसाइट पे हर एक डिटेल दिया हुआ है। हम आगे दोनों का लगा देंगे, सीबीएसई का क्या डिटेल है वो लगा देंगे, आप पूरा वीडियो देखिएगा आपको मिल जाएगा। और बीपीएससी का वेबसाइट क्या कहता है हम आपको वो भी लगा देंगे, आप पूरा वीडियो देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। तो सीबीएसई ने सबसे पहले टेंडर निकाला था फरवरी 2025 में। कुछ उसका क्राइटेरिया होता है कि आप किस बेस पे किसी कंपनी को सेलेक्ट करेंगे, उसका एक क्राइटेरिया होता है, उसका एक मापदंड होता है, उसका एक पैरामीटर होता है। तो फरवरी 2025 में सीबीएसई ने पहला निकाला था, उसमें कोई भी कंपनी नहीं आया था। ठीक है, दूसरा उन्होंने निकाला था अगस्त 2025 में, अगस्त 2025 में दोबारा निकाला। और उसके बाद जो डेट, जिस डेट पे बिडिंग हुआ था वो इसमें नोटिस में लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, जिसमें दो कंपनी सेलेक्ट हुई थी। एक हुआ था टाटा का जो टीसीएस है वो, और एक जो एग्जाम लिया था जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी, आप उसका नाम जानते हैं। तो इसमें से टीसीएस कुछ ज़्यादा कॉस्ट चार्ज किया था तो वो हट गया, और जो लिया उसको दिया गया, जो अभी कंपनी स्कैनिंग की थी जिसका फर्जीवाड़ा सामने आया। तो यही हम कह रहे हैं कि वो हम आपको लगा देंगे। तो यही बता रहे हैं कि यदि बीपीएससी के वेबसाइट पे किस कंपनी को दिया, उसका क्या प्रोटोकॉल था, उसका क्या एसओपी था, उसके पास वो टेक्निकल सॉफ्टवेयर था या कि नहीं था। आपने अभी देखा कि सीबीएसई के सॉफ्टवेयर को, सीबीएसई की वेबसाइट को इथिकल हैकर ने हैक कर लिया था, बोला कि हाँ यहाँ पे छेड़छाड़ किया जा सकता है। सीबीएसई ने माना कि हाँ इस तरह के अटेम्प्ट किए गए थे। तो क्या बीपीएससी का जो थर्ड पार्टी था जिसको टेंडर दिया गया था, क्या उनके द्वारा ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम था या नहीं था, क्या था, एसओपी बीपीएससी के पास है या कि नहीं है, मेंस के बारे में कैसे कॉपी चेक होता है, जिस तरीका से पीटी का एसओपी है, तो क्या इसके विषय में बीपीएससी को बताना चाहिए था कि नहीं बताना चाहिए था? और आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने जब आरटीआई लगाया था तो उस आरटीआई में जवाब क्या दिया कि ये सूचना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, संधारणीय नहीं है। क्यों भाई? अन्य स्टेट पीसीएस की वेबसाइट पर यह सूचना है, आप ही की वेबसाइट पर जब सीसीटीवी का आप टेंडर दिए थे, सीसीटीवी टेंडर का आपका पूरा डिटेल दिया हुआ है, लेकिन ओएसएम का डिटेल नहीं दिया हुआ है, किस कंपनी का आप दिए हैं। तो क्या ये बताइए कि क्या आपको तो ये किस और इशारा करता है? क्या फर्जीवाड़ा को इशारा नहीं करता है क्या? वही तो हम कह रहे हैं कि भाई आपके कहीं ना कहीं सिस्टम में लूप होल्स है, जिसके कारण इस तरह का परिणाम आया हुआ है, और आप उस लूप होल्स को ठीक कीजिए, कमेटी बनाइए, चेक कीजिए। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आपको करना पड़ेगा, नहीं तो रिजल्ट और धीरे धीरे और टालना पड़ेगा। और आपको भी पता है, मैं ऑनरेबल चेयरमैन साहब को और सर सेक्रेटरी महोदय को, एग्जाम कंट्रोलर महोदय को एड्रेस कर रहा हूँ कि आपको भी पता है कि लेटर कहाँ कहाँ से आप तक पहुँचा होगा। ठीक है, चलिए हम वो दोनों लगा देते हैं, आप उस दोनों को देखिए। देखिए इसको हमने ये सीबीएसई की वेबसाइट से लिया हुआ है। आप यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ, ऑर्गेनाइजेशन का नाम तो क्या है, सीबीएसई। आप देखिए लिखा हुआ है सीबीएसई। अगला देखिए टेंडर रेफरेंस नंबर दिया हुआ है, 2025 में ये आया हुआ था। टेंडर आईडी पूरा लिखा हुआ है। टेंडर टाइप ओपन, मतलब पूरा सीबीएसई के वेबसाइट पे पूरा दिया हुआ। यदि ये नहीं दिया होता तो जो सिद्धार्थ नाम के लड़का ने सीबीएसई के जो खेल को पकड़ा था तो वो नहीं पकड़ पाता ना। जो धांधली हुई है सीबीएसई में या जो मिसमैनेजमेंट हुआ तो वो नहीं पकड़ पाता वो लड़का। आइए इसका देखिए एक एक डिटेल इस पे दिया हुआ है। आइए हम देखते हैं, ये आपने देख लिया, इसका वर्क क्या है वो भी देखिए। यहाँ पे सारा देखिए फी स्ट्रक्चर सब दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे वर्क क्या लिखा हुआ है, आप खुद पढ़िए। यहाँ पे वर्क यहाँ पे लिखा हुआ है, डिजिटल स्कैनिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ आंसर बुकलेट फॉर वेरियस एग्जामिनेशन ऑफ सीबीएसई लिखा हुआ है। यहाँ पे डिजिटल स्कैनिंग के लिए ये टेंडर निकाला गया था। टेंडर आईडी क्या था, टेंडर नंबर क्या था, सब कुछ दिया हुआ है। ओपन टेंडर था। आगे हम और देखते हैं। यहाँ पे देखिए वैलिडिटी कितना दिन का है, सब कुछ दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे बिडिंग का डेट कब दिया हुआ है, देखिए पब्लिश डेट भी दिया हुआ है 28 अगस्त। और यहाँ पे देखिए प्री बिड मीटिंग डेट, मीटिंग कब हुआ था 2 सितंबर को, वो तक दिया हुआ है पूरा। यहाँ देखिए आप डेट का शेड्यूल यहाँ पे दिया हुआ है कि किस डेट को क्या हुआ था। ठीक है, आगे देखिए इसके डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या क्या चाहिए था, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। देख लीजिए फाइनेंशियल बिडिंग हुआ था 19 नवंबर को, यहाँ पे लिखा हुआ आगे देखिए। और इसके लिए जो अथॉरिटी है वो अथॉरिटी कौन है, ज्वाइंट सेक्रेटरी सीबीएसई द्वारका दिल्ली।
मतलब पूरा डिटेल सीबीएसई के वेबसाइट पे दिया हुआ है कि ओपन टेंडर के लिए हमने कब क्या किया था, और यही वजह बना कि सीबीएसई का इतना बड़ा जो खुलासा है वो सामने आ पाया, नहीं तो शायद नहीं आ पाता। आइए अब हम आपको बीपीएससी के वेबसाइट पे दिखाते हैं इस चीज़ को। चलिए आइए देखिए, आप देखिए यहाँ पे ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का वेबसाइट है, और ये क्या है, टेंडर नोटिस कि बीपीएससी ने जो टेंडर निकाला है अभी तक। आइए डेट देखिए, 29/4/2026 को टेंडर है सबसे लेटेस्ट। ये किसके लिए है, सेमी स्किल मैन पावर आउट वैकेंसी ऑफ द ऑफिस, ठीक है। 19/12/2025 को निकाला। इसमें क्या था, क्वेश्चन बुकलेट, आंसर बुक्स, क्वेश्चन यानी ओएमआर के लिए था ये, अनयूज यानी ओल्ड जो एग्जामिनेशन हुआ था उसके क्वेश्चन के लिए। अगला देखिए जो 23/7/2025 को है, ये किसके लिए है, एजेंसी, ये मैकेनिज्म, ये अगला कोई अलग चीज़ है। फिर यहाँ देखिए 21/7 को देखिए, इसमें भी क्या है, वर्क एग्जामिनेशन इंटरव्यू के लिए था ये, बीपीएससी ऑफिस। फिर 19/7/2025 को क्या दिया है, ये एग्जामिनेशन बुकलेट, ओएमआर, एप्लीकेशन सेल, स्टील बॉक्स। फिर यहाँ 15/7/2026 को देखिए, इसमें क्या हुआ है, बायोमेट्रिक फेशियल रिकॉग्निशन। 29/7/2026 को आप देखिए कौन सा टेंडर है, यहाँ पे शॉर्ट नोटिस पे आता है, यही फेशियल आईआरएस बायोमेट्रिक कैप्चरिंग है, यही फेशियल रिकॉग्निशन, यही बात है। फिर 5/7/2025 को निकाला, इसमें भी क्या है, यही फेशियल रिकॉग्निशन, यही है, इसमें भी यही टेंडर है। 4/7/2025 को निकाला है, सीसीटीवी सर्विलांस के लिए इसमें निकाला गया है। 7/6/2025 को निकाला है, तो ये किसके लिए है, इंस्टॉलेशन ऑफ 2 नंबर हैवी ड्यूटी, ठीक है। तो ये फोटोकॉपी किया किसी चीज़ के लिए, लेकिन ये ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम के लिए आप जानते हैं। तो ये 27/6/2025 तक है। चलिए आगे देखते, चूंकि जो मेंस का एग्जाम हुआ था इसका 17 बीपीएससी का, वो अप्रैल में हुआ था, तो टेंडर अप्रैल के बाद या अप्रैल के पहले शायद आया होगा मे बी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ 10 तक देख चुके, 11 देख लीजिए, 27/6 ये सीसीटीवी के लिए है। फिर 27/6/2025 ये किसके लिए है, बायोमेट्रिक कैप्चरिंग के लिए है। 27/6/2025 को ये किसके लिए है, सीसीटीवी के लिए है। 20/6/2025 को ये फिर फेशियल रिकॉग्निशन के लिए है। 8/6/2025 को यहाँ पे क्या है, सीसीटीवी सर्विलांस के लिए है। 16/6/2025 को क्या दिया है भैया, ये फेशियल रिकॉग्निशन के लिए दिया, बायोमेट्रिक, आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे आइए 16/6/2025 को जो टेंडर है, ये सीसीटीवी सर्विलांस के लिए दिया हुआ है। फिर 15/5/2025 को जो दिया हुआ है, ये टेंडर रिक्वेस्ट फॉर किसके लिए है, ये बायोमेट्रिक के लिए दिया हुआ है, देख लीजिए आप, लिखा हुआ है बायोमेट्रिक, देखिए लिखा हुआ है। अगला जो 7/3/2025 को ये सीसीटीवी कैमरा के लिए है। फिर फरवरी में था 25/2/2025 को, ये सीसीटीवी के लिए है। आगे देखिए 24 फरवरी को फिर था, तो ये टेंडर नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, टेंडर नंबर यहाँ पे दिया, प्रोवाइडेड किसके लिए, सीसीटीवी के लिए दिया हुआ है। फिर 10/2 को है, ये किसके लिए, ये भी सीसीटीवी के लिए है। अगला 15/2/2025 को, ये भी सीसीटीवी के लिए दिया हुआ है। आगे आइए देखते हैं 21/1/2025, तो ये सीसीटीवी सर्विलांस, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भाई, कोई गलत तो नहीं कर रहा है ना। फिर 14 देखिए, 14 जनवरी, ये भी सीसीटीवी सर्विलांस के लिए है। तो ऑन स्क्रीनिंग मार्किंग या ऑन स्क्रीनिंग इवोल्यूशन के लिए बीपीएससी कब टेंडर निकाला, इसके वेबसाइट पे कहाँ कुछ दिया हुआ है, और यही जानकारी तो हम लोग मांग रहे हैं कि भाई आपने किस कंपनी, मुझसे मानवीय भूल हो सकता है, यदि बीपीएससी ये टेंडर निकाला हो, किसी के पास हो इस तरह का नोटिस, तो आप हमें मैं अपना नंबर दिया हुआ हूँ, आप जानते हैं वीडियो में नंबर दिया हुआ हूँ, तो आप मुझे भेज सकते हैं। हो सकता है मुझसे मानवीय भूल हो गया हो, हम नहीं खोज पाए हो या नहीं मिल पाया हो मुझे, तो आप मुझे भेज सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है। तो यही तो हम लोग पूछ रहे हैं ना कि सर ये क्या हुआ, किस कंपनी का आप दिए थे, क्या ब्लैक लिस्टेड कंपनी से तो आप नहीं करवाए थे, क्या उसके अधिकारी ने या उसके स्टाफ ने मिलकर ऐसा कुछ खेल तो नहीं किया है। आप जांच कमेटी बनाइए और जांच कीजिए। चलिए उम्मीद करते हैं आप देख लिए होंगे। तो मैंने कहा कि मुझसे मानवीय भूल हो सकता है, यदि बीपीएससी का ऐसा कोई एसओपी है, किस डेट में टेंडर निकाला था, ओएसएम के लिए किसको टेंडर दिया था, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिएगा। मैं अपने वीडियो में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ हूँ, ठीक, नहीं तो फिर से मैं दे दूंगा। तो इस पे बीपीएससी को स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। देखिए आपका मेंस हुआ है, अभी भी इंटरव्यू हुआ नहीं यार, अभी फाइनल तो अभी 34-35 को बाहर होना है ना, कि नहीं होना। आप हमारे समर्थक हो सकते हैं, हमारे विरोधी हो सकते हैं, जो भी हमारे अभिभावकगण हैं या जो भी दोस्त हमारा वीडियो देखते हैं, तो ये बताइए ये सवाल गलत कहाँ से है। जब आप ट्रांसपेरेंसी और पारदर्शिता का दावा करते तो वो दिखना चाहिए था ना आपकी कार्यशैली में, वो तो दिख नहीं रहा है। तो मैं चाहूंगा कि बीपीएससी इस पे स्थिति क्लियर करे, स्पष्ट करे कि हाँ आपने कहीं आप ब्लैक लिस्ट कंपनी को तो नहीं दिया था, ठीक है। और चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।